पिछले वीडियो में हमने भाषा की इकाइयों के बारे में पढ़ा था, जिसमें भाषा की कितनी इकाइयाँ होती हैं? भाषा की 5 इकाइयाँ होती हैं। क्या क्या होता है? ध्वनि, वर्ण, शब्द, पद और वाक्य। क्या होता है? भाषा की कितनी इकाइयाँ होती हैं? भाषा की 5 इकाइयाँ होती हैं, जिसके अंतर्गत ध्वनि, वर्ण, शब्द, पद और वाक्य आता है। अब हम आज भाषा और लिपि के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? भाषा और लिपि के बारे में। भाषा और लिपि। भाषा क्या होती है? भाषा मुख्यतः 2 ही प्रकार की मानी गई है, लेकिन एक भाषा और होती है जिसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। तो पहली क्या है? मौखिक भाषा, अपने मुंह से बोलकर जो चीज़ों का हम आदान प्रदान समझते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा, लिखकर जिन शब्द चिन्हों को लिखकर एक वाक्य बनता है उसे हम भाषा कहते हैं, वो लिखित भाषा होती है। सांकेतिक भाषा, संकेतों के माध्यम से जब हम किसी चीज़ को बताते हैं तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। लिपि क्या है? लिपि जब भाषा के लिखित रूप की आवश्यकता पड़ी तो मौखिक ध्वनियों को अंकित करने के लिए कुछ चिन्ह बनाए गए। कुछ चिन्ह मौखिक ध्वनियों जैसे का, खा, गा, मतलब लिपि लिखने के लिए जो भी चिन्हों का प्रयोग किया गया उसे हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। अर्थात जब भाषा के लिखित रूप की आवश्यकता पड़ी तो मौखिक ध्वनियों को अंकित करने के लिए कुछ चिन्ह बनाए गए। इन चिन्हों को व्यवस्थित रूप में रखा गया, उसे जो है लिपि कहते हैं। व्यवस्थित रूप में रखने का मतलब उसे व्यवस्थित रूप में रखकर लिखा गया है, उसे हम अर्थात लिपि किसे कहते हैं? लिखने के लिए बनाए गए व्यवस्थित चिन्हों को लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? लिपि। लिखने के लिए बनाए गए व्यवस्थित चिन्हों को लिपि कहते हैं। इसको हम दूसरे शब्दों में इस तरह कह सकते हैं कि अक्षरों अथवा वर्णों के चिन्हों को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। क्या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं? अक्षरों अथवा वर्णों के चिन्हों को लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा में देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी गई है? हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई है। किस लिपि में लिखी गई है? देवनागरी लिपि में लिखी गई है। और जैसे पंजाबी भाषा किस में लिखी गई है? गुरमुखी लिपि में। किस में लिखी गई है पंजाबी भाषा जो है गुरमुखी लिपि में। पंजाबी भाषा गुरमुखी लिपि में और हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में। क्या है? पंजाबी भाषा गुरमुखी लिपि में लिखी गई है, हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई है। हिंदी भाषा जो है रोमन लिपि में लिखी गई है। यदि लिपि ना होती तो क्या होता? यदि लिपि ना होती तो ज्ञान विज्ञान प्राचीन काल, मध्यकाल, वर्तमान काल या प्रेजेंट टाइम जो चल रहा है, सबके इतिहास को सुरक्षित रखना क्या था? असंभव था। और प्राचीन काल के जो है ज्योतिषीय विज्ञान, मध्यकालीन के सभी विज्ञान इतिहास जो है बड़े बड़े पुस्तकालय में आज भी जो है लिखित रूप में संग्रहित किया गया है। क्या किया गया? आज की प्राचीन काल की समस्त जो है पुस्तकालयों में ये सब बातें सुरक्षित करके रखा गया है। लिपि क्या हो गई? अतः फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, लिखने के लिए बनाए गए व्यवस्थित चिन्हों को लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? लिपि की परिभाषा अगर कहीं कोई पूछता है तो क्या है? लिखने के लिए बनाए गए व्यवस्थित चिन्हों को लिपि कहते हैं। अगर चिन्ह को हम इधर उधर कर देंगे, जैसे का मा ल कमल है, ल का मा लिख देंगे तो कुछ शब्द नहीं सही निकलेगा। उसको व्यवस्थित चिन्हों से लिखा जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे? लिपि कहेंगे। अतः लिखने के लिए बनाए गए व्यवस्थित चिन्हों को लिपि कहते हैं। अब अगले वीडियो में हम व्याकरण पढ़ेंगे कि व्याकरण किसे कहते हैं और व्याकरण का हिंदी में
क्या उपयोगिता है? व्याकरण का हिंदी में बहुत उपयोगिता है, क्योंकि जब हम अपने आम बोलचाल की भाषा बोलते हैं तो उसमें जो है बहुत त्रुटियां होती हैं, उसमें बहुत भाषाओं का प्रयोग होता है। लेकिन व्याकरण क्या है? शुद्ध और परिनिष्ठित भाषा है, जो कहीं भी गलत नहीं माना जा सकता है।